आपकी सेहत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो बेहद ही गंभीर है। आज देश के उस सबसे बड़े मुद्दे की बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ पहाड़ है बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, बात अरावली की हो रही है, जो केवल पत्थरों और पहाड़ों का ढेर नहीं है बल्कि उत्तर भारत की पर्यावरणीय ढाल है, जिस पर आया संकट दिल्ली एनसीआर के मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है, जिसकी कटाई से अस्थमा, हृदय रोग, स्ट्रोक और फेफड़ों का कैंसर का खतरा बना हुआ है। ऐसे में आज डॉक्टरों के पैनल से यही जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली एनसीआर का फेफड़ा कहा जाने वाला अरावली हमारी सेहत के लिए कितना जरूरी है और इनके ना रहने पर क्या क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं। ये तब जब इस वक्त दिल्ली एनसीआर या कुछ राज्यों में इस वक्त एक्यूआई सबसे ज्यादा खराब स्थिति में है। यानी अगर दिल्ली एनसीआर देश की राजधानी की बात कर लें तो एक्यूआई 400 से ऊपर है। ग्राफ 4, ग्राफ 3 लगते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके इस वक्त एक्यूआई की स्थिति यह है कि परिस्थितियां खराब हैं। ऐसे में हमारे साथ दो देश के बड़े डॉक्टर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको परिचय करा देती हूं। डॉक्टर जीसी खिलानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि देश के जाने माने डॉक्टर हैं और फिलहाल दिल्ली के पीएसआरआई हॉस्पिटल में पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के चेयरमैन हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है मेदांता गुरुग्राम से। इन दोनों से आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जिस अरावली को लेकर इतनी सारी चर्चाएं हो रही हैं, ये हमारी जो ढाल है, अगर उस ढाल को तोड़ा गया तो वो हमारे लिए कितना शारीरिक तौर पर नुकसान दे सकता है। तो आइए सीधे उनका रुख करते हैं और सबसे पहले मैं डॉक्टर जीसी खिलानी आपका रुख करूंगी। सर, आप परिस्थिति से लगभग आप वाकिफ हैं कि इस वक्त पोल्यूशन का लेवल क्या है, और इस बीच में अगर ये बात आती है कि अरावली अगर तोड़ा जाएगा या उसमें किसी भी तरीके का बदलाव होगा तो वो हमारे शरीर को किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, जो दिल्ली एक कैपिटल है और एयर पोल्यूशन का भी कैपिटल है। सारा लेंस दिल्ली के ऊपर पड़ा हुआ है। वो इसलिए है कि दिल्ली में गाड़ियां बहुत ज़्यादा हैं। उनकी संख्या चेन्नई, कलकत्ता, बॉम्बे को मिला लें तो भी उससे ज़्यादा है। ट्रैफिक जैम्स बहुत है, कंस्ट्रक्शन होती है वगैरह वगैरह। लेकिन इसकी जो भौगोलिक स्थिति है जी। वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है, जिस वजह से उसमें जो अरावली जो है वो एक प्रोटेक्टिव बेल्ट है। जो भी ग्रीनरी होती है, जो नेचुरल चीज़ें जो हमें बचाती हैं वायु प्रदूषण से, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये ऑनरेबल कोर्ट ने एक बहुत लैंडमार्क एक्शन लिया है इस जो माइनिंग को रोकने के लिए, नहीं तो ये सारा तबाह हो जाएगा। और एयर पॉल्यूशन की तो क्या ही बात करें। इस समय अगर आप किसी को बोलें कि मुझे खांसी हो रही है, गला खराब हो रहा है, शाम को थक जाते हो, रात को ठीक नींद से नहीं आती, खाऊं खाऊं करते रहते हैं, आपको कोई सहानुभूति नहीं मिलेगी, क्योंकि हर दिल्ली का व्यक्ति खांस रहा है। लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे लंग्स को क्या हो रहा है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को क्या हो रहा है, हमारे हार्ट को क्या हो रहा है, हमारे ब्रेन को क्या हो रहा है। शिकागो स्टडी में क्लियरली बताया है कि एक भारतीय का जीवन काल 5.3 साल कम हो रहा है। भारतीय का, दिल्ली वासी का जीवन 11.9 साल कम हो रहा है। इसका मतलब हमारे शरीर के हर हिस्से में, चाहे वो लंग तो एक एंट्री पॉइंट है, जी। लेकिन हार्ट के अलावा इंटेस्टाइन, चाहे वो हमारा जेनाइटल सिस्टम हो, चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, हर चीज पे असर हो रहा है। और इसका न सिर्फ जीवन काल पे असर है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर। हम सब ने देखा है, जैसे ही आदमी यहाँ से कहीं साफ जगह चला जाता है, विदेश चला जाता है, उसकी खांसी वासी खत्म हो जाती है, उसको अच्छा लगने लग जाता है, उसको वॉक करने में परेशानी नहीं होती, दौड़ने में परेशानी नहीं हो जाती। तो ये वेकअप कॉल पिछले कई सालों से हमारे साथ है, और इसमें अरावली को प्रोटेक्ट करना एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एक कदम